महाराज श्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि महाराज श्री जी, आपके गृहस्थ जीवन में आपके पास वह हर सुख सुविधा थी जो एक सामान्य मनुष्य पाना चाहता है, पर ऐसा क्या वैराग्य का निमित्त था या वैराग्य की कौन सी लहर थी जिसने आपको यहाँ इस उत्कृष्ट पद पर विराजमान कर दिया? बहुत बढ़िया। अगर कुछ ऐसा होता कि कोई भाग गया होता और हमने वैराग ले लिया होता तो ज़्यादा दिन नहीं टिकता। देखो, कई लोग होते हैं लपेट के, चपेट के, और अलग अलग तरह से वैराग्य जन्म होता है। जैसे रितेश भैया को भी कभी कभी वैराग उत्पन्न होता होगा जब वे चपेट में आ जाते होंगे। तो ऐसा कोई वैराग्य का हमारे साथ में सीन नहीं रहा कि कोई कारण विशेष रहा हो, कि कोई लहर आई हो। और जैसे आप लोगों को भी वैराग्य तो बहुत बार आता है, लेकिन वो क्षणिक होता है। हमारा वैराग्य का कारण मूल रूप से संस्कार भी थे, गुरुओं का सानिध्य था, साथ में तत्व चिंतन, अर्थात हमने स्वाध्याय भी प्रारंभ किया था जिससे दृढ़ता आई। भावनाएं जैसे आप लोगों की भी प्रशस्त होती हैं, कई बार हमारे भाव होते हैं कि हम वैराग्य की ओर बढ़ें लेकिन बढ़ नहीं पाते। उसको दृढ़ता देने के लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी ने काम किया तो वह स्वाध्याय ने काम किया। आचार्य प्रवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के वे ग्रंथ और उनकी देशनाओं ने बहुत काम किया जिससे दृढ़ता बनी। इसके पूर्व में छोटे से गुरुओं का सानिध्य रहा और 9th क्लास से ही जो ब्रह्मचर्य व्रत आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज से लिया और पढ़ाई तक वह रहा। तो इस प्रकार से संयम की भावना, किस मार्ग पे जाना है, ये कभी भी घर से संस्कार मिलते रहे, घर से प्रेरणा भी मिलती रही। और वे माता पिता यहीं बैठे हुए भी हैं जो गृहस्थ जीवन के, उन्होंने भी बाकी जीवन में हमेशा जब कोई भी चर्चा आती थी तो ये भी कहा कि ये मार्ग श्रेष्ठ है और आप अगर जाना चाहते हैं तो इसकी ओर बढ़ने के लिए आपको जाना चाहिए। तो ये भी हमारे लिए निमित्त बनता रहा हमारी दृढ़ता को लाने के लिए। इस प्रकार से कोई लहर नहीं थी, कोई घटनाक्रम नहीं घटी थी कि कहीं जॉब छूट गई हो। ये दिगंबर मुनियों के साथ में बड़ी एक बहुत अच्छी चीज़ है। एक घटनाक्रम से घट के होगा तो वैराग्य टिक नहीं पाएगा। हाँ, अगर उस समय कर लिया और कोई संभालने वाला मिल जाए तो फिर तो आप वैराग्य को बढ़ा सकते हो। लेकिन हर दिगंबर मुनि कोई ना कोई निमित्त जरूर बन सकता है, लेकिन उसके अंदर में वस्तु स्वरूप और तत्व चिंतन होना चाहिए, तभी वह इस मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। इस प्रकार से